गाइस, आई होप आप सबको जो है ट्रैफिक की न्यूज़ से आगाही मिल रही होगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने से रिलेटेड लोगों का ख्याल रखिए और अपने आप को भी महफूज रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखते हुए ड्राइव कीजिए। तो हम दोबारा से अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हो रहा था, जैसे कि बहुत से ऐसे लोगों ने अब हमें ज्वाइन किया होगा पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर। तो आप सुनते रहिए हमारा ये शो, 1 बजे तक आपको हमारा साथ रहेगा। और हम सर हसान की तरफ चलते हैं दोबारा। सर, मुझे ये पूछना था कि जो मतलब हमें अपनी ग्रूमिंग के लिए किस तरह, मतलब कितनी क्या जो है इसकी टिप्स और ट्रिक्स हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इसको ज़रूरी पार्ट समझते नहीं हैं। तो ये आप मुझे बताइए कैसा क्या है, क्यों है? अच्छा देखिए, देयर आर टू पार्ट्स टू योर क्वेश्चन। फर्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ज़रूरी समझना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और मार्केट प्लेस में अगर आप मार्केट डायनामिक्स देखें तो एवरीबडी इज़ देयर, एंड इफ़ यू आर नॉट स्किलफुल, आपके पास स्किल सेट नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल, और यू विल नॉट एबल टू गेट अप टू द स्किल सेट। उस लेवल के ऊपर आप अर्न ही नहीं कर सकेंगे, आप उस लेवल पे जॉब्स अवेल ही नहीं कर सकेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन इंटरव्यूज। अच्छा, अब नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ। तो ब्रेक से जाने से पहले वी वर डिस्कसिंग कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की एक बात कर रहे थे हम, कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी था। हम बात कर रहे थे सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, कि हम हमारी नज़र में कैसे हैं। द इमेज, द सेल्फ इमेज दैट आई हैव अबाउट माई सेल्फ। बहुत सारे लोगों में अपना सेल्फ इमेज, जिसको हम सेल्फ स्टीम भी बोलते हैं, जो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है, जिसका मैंने पर्सनल आइडेंटिटी की बात की, इसी तरह एक सेल्फ, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है अपना। आप बात करते हैं सेल्फ स्टीम। यू विल थिंक कि बहुत सारे लोगों में लो सेल्फ स्टीम होता है। They don't think they deserve something that they have, and they are not good enough to be part of a certain society or part of certain organizations. तो ये ऐसा क्यों होता है? वही बात आती है कि हमें पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को समझते हुए वी नीड टू लर्न टू ग्रूम आवर सेल्फ, वी नीड टू लर्न टू ग्रूम आवर पर्सनैलिटी। वो क्या होगा कि जब हम न्यू एक्सपीरियंसेस करेंगे, न्यू एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, जब हमें पता होगा कि यार आई एम, दिस इज़ हु आई एम, मेरा नेचर क्या है, व्हाट थिंग्स आई लाइक। अब आप जो चीज़ें जो पसंद करते हैं, ऑटोमेटिकली आप जब आप वो काम करेंगे तो यू विल फील हैप्पी अबाउट देम, एंड इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू एज योर सेल्फ। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है, एक तो दे नीड टू डेवलप देयर पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। अपना सेल्फ स्टीम को ग्रो करना है। अब सेल्फ स्टीम कैसे ग्रो होगी? पॉजिटिव लोगों के दरमियान में रहना है। You need to understand that you need to live and surround yourself with people that brings positivity in you, positive energy. क्योंकि negativity is all around us. People will not appreciate with goods that you have. अच्छा, इसीलिए अब शुरू में हमने बात की कि हमारे दोस्त हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। अब यहाँ पे मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ इमेज में जब उनको रिलेट करता हूँ, तो आपके दोस्त, आपका मुखलिस दोस्त आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स बताता है। आपके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं? Probably if I am not good at something, nobody will tell me from the marketplace, कोई मुझे बाहर से आके नहीं बताएगा, लेकिन it will be my family members, it will be my close friends। तो वो हमारा क्लोज नेट सर्कल जो होता है, हमें वो पॉजिटिव लोगों का ग्रो करना होता है, जिनके साथ रह के वी कैन ग्रो एंड डेवलप आवर सेल्फ। अब क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यू नीड टू हैव न्यू स्किल सेट्स। बिल्कुल, आपको स्किल सेट्स भी ग्रो करने हैं, आपको स्किल सेट डेवलप करना है, आपको नई चीज़ें सीखनी है। वही बात एक्सप्लोरेशन का पार्ट आ जाता है कि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट एक्सप्लोर कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद है, आप वो स्किल सेट भी आप रेंडमली किसी भी स्किल सेट में जाएंगे, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर कि क्या क्या एवेन्यूज़ है मेरे पास लर्न करने के। लेकिन वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि यार दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट डूइंग, तो वहाँ पे फिर आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? एक्सप्लोर, यू नीड टू टेक रिस्क। असल में अच्छा, लोग डरते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे फैमिली मेम्बर्स का बड़ा रोल प्ले होता है कि हम अपने बच्चों को, अच्छा एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, स्कूल्स में बात करते हैं, तो हमारी टीचर्स प्लेज दैट वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जो अपने
किड्स को नर्चर करती हैं, वो उनको एक इन्वायरमेंट, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं कि एक सोसाइटी में हमारा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब हम जब सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें सारे इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, आपका घर, आपका स्कूल, आपका रिलीजन, फेथ, जहाँ पे जिस मस्जिद, जिस मसलक से आप हैं, उसमें आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, इर्द गिर्द एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा तो वही लोग आप देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस उन लोगों में, उनका सेल्फ स्टीम, उनका सेल्फ इमेज विल बी वेरी हाई। कुछ लोग होंगे जो कि दे कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्फ, लेकिन अगर उनको कोई पॉजिटिव दोस्त मिल जाता है, कोई मेंटोर मिल जाता है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट। चले, आप फ़हीमा जैसे कह रही थी कि वो कैसे पता चलेगा, मेंटोरशिप। अब फ़हीमा और फौजिया से ही बात हो रही थी, फौजिया ने बोला कि भाई वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और वहाँ पे फीमेल्स फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और मतलब अब वर्क प्लेस के ऊपर वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल। लेकिन अगर आपको गाइडेंस हो रही है आपकी एजुकेशन में, आपका कोई मेंटोर है, तो आप अपने डिलेमास को, अपने इश्यूज़ को, यू कैन ऑलवेज टॉक टू द पीपल अराउंड यू। और वो ज़िंदगी में एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, जो क्यों बेहतर गाइड करते हैं, क्योंकि वो सब एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत, अब देखें, अब मेंटोर की क्या इंपॉर्टेंस है, मेंटोर, अच्छा यहाँ पे दो, मेंटोर की इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करेगा, और एक मेंटी जो जो उससे सीख रहा है, उसके भी एटिकेट्स होने चाहिए। ही नीड्स टू एक्सेप्ट हिम एज अ मेंटोर। अब आपको मेंटी को क्या ढूंढना है कि यार मेरे मेंटोर्स कौन होंगे। हो सकता है वो आपके घर में ही हो, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी मदर होती है, उनके फादर होते हैं, या स्कूल में कोई टीचर होती हैं। अब हमारे यहाँ असातिज़ा को भी उस लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, असातिज़ा को एक नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा कि सिर्फ उन्होंने पढ़ाना नहीं है, दे आर ग्रूमिंग द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब उनको ग्रूम करते हुए एक स्किल सेट, अब मेंटोरशिप सीखेंगे, मेंटोरशिप करना, काउंसिल करना सीखेंगे। ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स को काउंसलिंग सिखानी पड़ेगी कि काउंसलिंग के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि वो एक स्टूडेंट को गाइड, हर कोई नहीं गाइड कर सकता, हर कोई स्टूडेंट को गाइड नहीं कर सकता। लेकिन सर मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग समझते हैं कि अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, ग्रूमिंग में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अच्छा दिखना ही एक रहता है। यही बात है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट अच्छा दिखना, अच्छा अपीयर होना। डू यू थिंक ये ऐसा है, या फिर इंट्रिंसिकली भी हमें कुछ चेंजेस लानी होती हैं अपने अंदर? ये थोड़ा सा बताइएगा ताकि लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर हो। अच्छा, बिल्कुल फ़हीमा, दे आर टू पार्ट्स ऑफ इट अगेन। एक आप बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, और एक आप बात करें मेंटल डेवलपमेंट की। बॉडी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एज फिजिकल, बॉडी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि यू नो कि यू आर प्रिटी, you'll always you automatically feel confident about yourself। अच्छा, अब लोग बहुत सारे डिफरेंट जेंडर्स की भी बात कर लेते हैं, फिर कलर टोन्स की भी बात कर लेते हैं। माशरे में बहुत ज़्यादा बाइसनेस की जाती है कलर टोन के ऊपर, लेकिन एज एन इंडिविजुअल वही बात है, आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी। अगर मैं जानता हूँ कि आई कैन कैरी माई सेल्फ वेल इन दिस आउटफिट, आई कैन कैरी माई सेल्फ वेल विद whoever I am, तो nobody can hurt you, nobody can damage your self esteem। तो बहुत ज़रूरी है आपका, लेकिन टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, हमें हमारे यहाँ जिम्स, हमारे यहाँ बॉडी और उसके ऊपर काम नहीं किया जाता। फिजिकल अपीयरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस में किसी इसमें ब्यूटी बात नहीं कर रहा, लेकिन सेल्फ, उसके लिए हमारा फिजिकल बॉडी को भी वी नीड टू गिव गुड न्यूट्रिशंस टू आवर सेल्फ। हम अच्छा खाते नहीं हैं, हम अच्छा फिजिकल हेल्थ को टाइम नहीं देते, हम जिम पे नहीं जाते, उसकी वजह से भी हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि दोनों चीज़ें साथ पैरेलल की जाए। जिस तरह हम सोल को डेवलप करना, अच्छा लोग एक चीज़ डेवलप करते हैं, या तो सोल डेवलप करते हैं या फिर फिजिकल बॉडी डेवलप करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली अपने आप को मॉडर्न बना के घूम रहे हो, तो सोच वो इतनी सी छोटी सी लेके घूम रहे होते हैं साथ। तो कैसे बदलेगी? दोनों चीज़ों को आप साथ लेके चलिए। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके, बिकॉज बीइंग अ गर्ल इट्स नॉट ईजी पार्ट टू मार्केट में आना और फिर लोगों से बात करना। बहुत सारे अजीब अजीब से लोग भी आपको मिलते हैं। आपके आसपास आप ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं, ऐसे दोस्त लें, ऐसे टीचर्स हैं मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, जो कि आप जैसे हैं। आप भी मेरे टीचर रहे हैं, बहुत से ऐसे मेरे टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कॉलीग्स हैं जो मुझे गाइड करते हैं।
कि यार ये मसला है, मैं उनको बताती हूँ यार ये मसला हो गया, अब वो मुझे गाइड कर रहे होते हैं कि इस तरह तुमने चलना है, तुमने यहाँ जवाब देना है, तुमने यहाँ जवाब नहीं दिया, तुमने यहाँ बात क्यों नहीं की, यहाँ स्टैंड लेना है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेरा हो चुका है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ देखी है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग बाहर इस पर बहुत काम होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। जब तक मैं पढ़ रही थी मुझे मेरे टीचर्स ने मुझे ये भी बोला था कि इस तरह बैठना है तुम्हें, इस तरह तुमने बात करनी है, इस तरह चलना है, इस तरह फेरना है, इस तरह तुमने इस बात पे क्या बात करनी थी ये हमें सिखाया जाता था। आज का बच्चा अगर हम कहते हैं ना वो माइंड कर जाता है। इस वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचर्स जस्ट सिलेबस पे काम कर रहा है चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइए कि और हमारे मैंने तब ये भी कम देखा है क्यों कि हुआ कुछ ऐसे आजकल के बच्चे जो ऐसे हैं ना, वो टीचर को टीचर नहीं समझते हैं। उनको लगता है वी आर पेइंग हिम और हर, सो जस्ट ही इज नो इट्स हिज ड्यूटी, कि भाई ये तो इनकी ड्यूटी है, इन्हें पढ़ाना है, हमें जो भी करना है व्हाटएवर। दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग टीचर्स। तो अब टीचर्स गाइड नहीं करते तो उसके बिहाइंड क्या रीज़न है? हमारी चीज़ें मतलब एक वर्कशॉप की हद तक रह गई हैं। वर्कशॉप कितने दिन की होगी? 1 दिन की होगी, 3 दिन की, इसके बाद बंदा भूल जाता है। ये थोड़ा बताइएगा। देखिए मॉरल डायलेमा है हमारी सोसाइटी का। मॉरल ग्राउंड के ऊपर वी हैव गॉन वेरी लो। हमारी Yes. सोसाइटी कंटिन्यूस, आप देखें बाय एवरी डेकेड हमारी मॉरल और सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। हमने अपने आप की, हमारा जो वैल्यू सिस्टम था हॉस्पिटैलिटी का, इस रीजन में अगर बात करें तो जिस रीजन में हम रहते हैं वी वर वेरी हॉस्पिटाइल रीजन, मतलब यहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जी। लेकिन वो वैल्यूज़, वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता इट्स गोइंग डाउन, मतलब लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा, अब जैसे अब आप हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गाइडेंस एंड मेंटोरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन क्या वो स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं बिल्कुल। जो कि एक्सेप्ट करें उनकी बात को? उस्ताद को एक रूहानी बात तक तो लिमिट कर दिया गया, जी। लेकिन सिर्फ नॉमिनली रह गए हैं। राइट्स नहीं दिए जाते। बिल्कुल देखिए नहीं दिए जाते। पहले कि आप देखें, आप कुछ 2-3 डेकेड अगो मतलब आप जाएं तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप उस्ताद और शागिर्द वाला था। अब वो शागिर्दी का अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो इट्स वेरी डीप रूटेड। जी। शागिर्दी वाज मोर देन जस्ट कमिंग टू द क्लास एंड स्टडिंग। यस। Yeah. नो, आप टीचर्स के पास बैठते थे, आप उनसे सुनते थे, आप उनके एक्सपीरियंसेस को, आप यू यूज टू वेट फॉर द टीचर्स कि भाई ये टीचर से पढ़ना है मुझे, इन टीचर को इनसे इल्म सीखना है। और यू यूज टू ट्रैवल प्लेसेस एंड यू, अच्छा वो एफर्ट लगती थी ना। हाँ। अब तो एवरीथिंग इज एट योर डोर स्टेप। जब एवरीथिंग इज एट योर डोर स्टेप तो यू आर नॉट एबल टू वैल्यू दैट थिंग। आप वो अच्छा, आप वो वैल्यू ही नहीं कर पाते कि भाई ये जो एक उस्ताद है जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मुझे इल्म दे रहा है, वो इल्म, उस इल्म की हैसियत या असलियत क्या है, वो उस इल्म की असलियत को समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ टेक्निकल स्किल्स, हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई एज अ पढ़ाई दी जा रही है कि भाई तुम आज पढ़ लोगे और कल नौकरी लग जाएगी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। लेकिन उससे एक अच्छा इंसान, एक माशरे को देखें, एक माशरे को, एक सोसाइटी को एक अच्छा इंडिविजुअल चाहिए, एक अच्छा कारोबारी इंसान नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो अच्छा माशरे को अच्छा इंसान भी चाहिए और इफेक्टिव भी चाहिए कि भाई जॉब में भी कंट्रीब्यूट करे, इकोनॉमिक वैल्यू भी हो उसकी। दोनों ज़रूरी हैं पैरेलल में। लेकिन हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक तो उस्ताद के मकाम को जाने, जी। हम सोसाइटी में पहले उस्ताद के मकाम को जाने, और देन इवन उस्तादों को चाहिए कि वो अपना मकाम खुद भी पहचाने और उस लेवल के ऊपर लेके आए कि नहीं, वी वांट टू ग्रूम आवर किड्स। अच्छा, मेरे लिए मेरी प्राइड मेरे स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपको क्या मिला, मतलब भाई आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप एक लेवल के ऊपर जाके, मैं बोलता हूँ कि मेरे तमगा इम्तियाज़ या मेरे सितारे इम्तियाज़ मेरे स्टूडेंट्स हैं। जी, जब मुझे exactly. रास्ते में या कहीं पे कोई मुझे कॉल करता है, मैसेज करता है, ईमेल करता है, कांटेक्ट करता है वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सर मेरी जॉब यहाँ हो गई, सर आई हैव अचीव दिस लेवल, सर मुझे प्रमोशन मिल गई, तो व्हाट इज़ माय सक्सेस And that is your success that आपने बनाया है। आई फील प्राइड के। अच्छा देखें, यू विल आई विल व्हाट कंट्रीब्यूशन आई हैव, आई कैन से कि यार आई हेल्प हिम एटलीस्ट, चले कुछ नहीं आई हेल्प हिम, गिव हिम और हर एडवाइस, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें सदका जारिया में आती हैं, और आप सिर्फ आप ही नहीं, आपकी जो नस्ल है ना वो उसको भी उसकी दुआ मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दुआ लेना आजकल बड़ा मुश्किल है। और किसी की उस्ताद होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना कि उस्तादों का काम होता है लोग बच्चों की, जितने जो सारे बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी बनाना बनाना होता है।
अब आप जो भी कर रहे होते हैं, सामने आपके स्टूडेंट जो भी ले रहा होता है ना, तो उसकी ज़िंदगी बन रही होती है या फिर बर्बाद हो रही होती है, दो ही चीज़ें चल रही होती हैं। ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मुझे मेरे सीनियर मुझे उस्ताद मिले, जो मुझे जिन्होंने गाइड किया. आई रियली अप्रिशिएट द पीपल दैट हैज़ हेल्प मी बिल्ड हु आई एम टुडे. अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूशन मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरी मदर एंड एवरीबडी दैट हैज़ हेल्प मी ग्रो टू द लेवल दैट आई एम. जी लेकिन उसमें मेरे उस्तादों का, जो मेरे स्कूल में थे, जो मेरी यूनिवर्सिटी में थे, जो अभी आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी यू हैव योर मेंटोर्स, जी, वो yes. आपको शेप करते हैं. देखिए, आपने शेप होना है, आपने एक अच्छा शागिर्द बनना है, आपने एक अच्छा स्टूडेंट बनना है. मैं एक स्टूडेंट हूँ. Right. मैं ठीक है, आई माइट बी अ टीचर टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन मैं खुद भी एक शागिर्द हूँ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ. क्यों? क्योंकि लर्निंग तो कंटिन्यूस है. मैंने अपने आप को इम्प्रूव, अपने आप को एज एन कि भाई आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ टू कंटिन्यू ग्रोइंग. मुझे आज को कल ग्रो करने के लिए आज नए स्किल सेट एक्सप्लोर करना है. जैसे अभी हमारी बात बीच में रह गई कि वो सॉफ्ट स्किल्स हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में, वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. लोगों स्टूडेंट्स को एक सिलेबस के तहत या एक कोर्स आउटलाइन या कोर्स कंटेंट के ज़रिए एक सॉफ्ट स्किल्स तो एक टेक्निकल स्किल्स तो दी जाती हैं, लेकिन उसमें उनमें लाइफ स्किल्स नहीं दी जाती. Exactly. स्कूल्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी, हाउ टू बी इन अ पोजीशन इन अ डिफिकल्ट, हाउ टू रिएक्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. Right. आप एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस बात आ गई ना. बिल्कुल. आपको तो किसी ने नहीं बताया कि आप जिंदगी क्या में करना है? रोड पे एक्सीडेंट हो गए, आप कैसे रिएक्ट करेंगे. Exactly. ऑफिस में बॉस ने के डांट साथ दिया या डांट बहुत दिया तो हाउ विल यू लड़ाई मैनेज हुई. दैट. True. सर ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात आ रही है ना, तो ये शो भी मैं आपके साथ करूँगी ज़रूर. लेकिन अभी इस वक्त मेरा क्वेश्चन है जो कि मुझे मतलब मुझे लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन जो है हमें पूछना है, और कुछ कमेंट्स भी हैं हमारे पास. तो ये आप मुझे बताइए कि क्या हमें बच्चों को बचपन से ही पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि हमारी एक सोसाइटी जो पिछला हो चुका, जो अब हो रहा है हो चुका, इन फ्यूचर जो मेरी और आपकी जो आगे जो जनरेशन आएंगी, तो उनके लिए क्या हमें बचपन से ही इनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि हमारी सोसाइटी एक बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव हो सके. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारी करंट जनरेशन का. पेरेंट्स लाइक अस, मतलब मैं आई एम अ पेरेंट माशाल्लाह, थ्री किड्स, जी एंड उनको उनकी तरबियत कैसे कर रहा हूँ, मतलब दे आर इन माई हैंड. जी. अच्छा, अगर मैंने ही अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, मैंने ही नहीं लर्न किया कि यार व्हाट वाज रिक्वायर्ड, व्हाट आई लैक्ड, मेरे में क्या खामियां थी या मेरे में क्या बुराइयां थी, या व्हाट स्किल सेट और व्हाट मॉरल स्किल वैल्यूज डू आई नीड टू हैव. अगर मैं वही मतलब वही नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, तो हाउ विल आई शिफ्ट दैट, हाउ आई विल ब्रिंग चेंज टू माई किड्स. मैं अपने बच्चों में कैसे चेंज लाऊंगा. तो पहले जनरेशन, अभी करंट जनरेशन हु आर पेरेंट्स, दे नीड टू लर्न दिस स्किल सेट, दे नीड टू लर्न हाउ वी नीड टू डेवलप आवर सेल्फ. और उस ट्रेनिंग के बाद हम अपने आई एम प्रीटी श्योर कि अच्छा लोग इम्प्रूव कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि हमारी सोसाइटी में बेहतरी नहीं आई है. आजकल बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, जी. बहुत बात हो रही है. पिछले 10 सालों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है. और जिस तरह डिजिटल मीडिया आपके पास अवेयरनेस आना शुरू हुई है, उससे बहुत पॉजिटिव चेंज आया है सोसाइटी में, और इस तरह चेंज आएगा. लेकिन ये देखें, नेशंस टेक टाइम, मतलब नेशन बिल्डिंग इज़ नॉट जस्ट 1 डेकेड. Yeah. आज आप शुरू करेंगे तो प्रॉबेबली 20, 25, 30 सालों में फ़र्क आना शुरू होगा, आप चेंज देखना शुरू करेंगे. लेकिन वी नीड टू टेक दिस बेबी स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड, और लोगों को करना चाहिए. एग्जैक्टली. सर एक चीज़ मैंने देखी है वर्क प्लेसेस पे, चाहे वो हम किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हों, चाहे किसी भी छोटे और जगह पे हम जाएं, तो एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जितने भी न्यू कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, बहुत से ऐसे लोगों को सेंस ही नहीं होता कि उन्हें ड्रेसअप किस तरह कराना है फॉर इंटरव्यू. और आफ्टर दैट वो जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो कहते हैं यार मैंने तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था, तुम लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार, ये वो. तो एक्चुअली ये आई थिंक सो सर, लोग ये नहीं सोचते कि अटायर भी मैटर करता है आपका ना. तो ये मेच्योरिटी इस टाइप की होनी चाहिए. तो ये इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, बिकॉज यू नो आप एक यूनिवर्सिटीज़ में आप होते हैं, आप उनको बच्चों को जो तैयार कर रहे हैं प्रोफेशनल जो है लाइफ के लिए, तो ये थोड़ा समझे.
a very good question and a very relevant question regarding the topic. Thanks, sir. देखें, अब वही बात है, अब फ्रेश ग्रेजुएट है, हम बात कर रहे थे कि हमें अब पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी चाहिए, उसमें बात की कि एक्सप्लोर करना चाहिए। भाई कभी कोई वर्क प्लेस पे गया ही नहीं, कभी एंटर हुआ ही नहीं, अपनी 4 साल डिग्री लेते हुए या वॉट एवर डिग्री टाइम यूनिवर्सिटी में पूरा टाइम स्पेंड कर दिया, आप इंटर्नशिप की नहीं कभी आपने, आपने किसी प्रोफेशनल सेशन अटेंड नहीं किए, यू डिड नॉट गो एंड मीट, आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी मिलने गए नहीं, तो हाउ विल यू लर्न दिस स्किल सेट, हाउ विल यू लर्न द स्किल सेट ऑफ बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखिए, हर एक जगह का एक निज़ाम होता है, एक तरीके तौर तरीके होते हैं जब हमें सीखने पड़ते हैं। पर्सनल लाइफ के भी वैल्यू सिस्टम है और प्रोफेशनल लाइफ का भी वैल्यू सिस्टम है। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बहुत आजकल बहुत एम्फसाइज हो रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जिस यूनिवर्सिटी के साथ मैं एफिलिएटेड हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा फोकस ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में भेजें। समर्स में अब कोविड के दौरान अब ऑनलाइन, अब एवरीथिंग इवेंट ऑनलाइन, अब क्या हुआ, अब जो हमारे इंटर्नशिप्स थी, बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स की, माय स्टूडेंट्स वर गिवन हाइब्रिड इंटर्नशिप्स। कुछ अब लास्ट समर में आई रिमेंबर वी हैड अबाउट 100 स्टूडेंट्स जिन्होंने कराची, ऑल अराउंड कराची जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की और दे लर्न फ्रॉम दोस्त। अब जब वो आए एक सेमेस्टर के बाद when they after the internship, when they came to the university, they were all changed and I was surprised कि how did all this change happen। वो बोला सर हमारी जो जॉब, जो इंटर्नशिप पे जो हमने एक्सपीरियंस लिया, जो लर्न किया, उसने हमें चेंज किया। रियलिटी बाइट मिली उनको रियलिटी चेक्स मिले कि भाई सर हमें तो ये वाले स्किल सेट्स चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी नीड। सर आप हमें ये सॉफ्टवेयर, ये टूल सिखाएं, सर आप हमें हाउ टू बी पॉजिटिव एट वर्क प्लेस। अच्छा, फिर दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपका सॉफ्ट स्किल्स की जो इम्पोर्टेंस है, देन दे रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू कम्युनिकेट वेल। कम्युनिकेशन का उनका हुआ कि भाई हाउ विल अदर पर्सन नो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इफ़ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल। तो वो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनैलिटी, जिसमें पर्सनैलिटी आ जाती है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, जिसके पास आपको यू लर्न टू से नो टू पीपल, यू लर्न कि व्हाट आर योर राइट्स एज एम्प्लॉई। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह एम्प्लॉयर्स के राइट है, उसी तरह एम्प्लॉयज़ के भी राइट्स हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है कि भाई व्हेन यू आर एट अ मार्केट प्लेस, व्हेन यू आर इन एन इंडस्ट्री, आप मेक श्योर करें कि यू नो योर राइट्स। अच्छा, इसमें आप एक्सप्लॉइट ना करें उनको, यू गिव योर 100% बेस्ट। लेकिन अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, अगर कोई आपको हरेस कर रहा है, अगर कोई आपको आपके वर्क प्लेस इशूज़ हैं, तो देयर शुड बी पीपल हु आर एबल टू गाइड हिम और हर इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। सर एक और क्वेश्चन है, लाइक जिस तरह मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे इस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, इस तरह स्ट्रेसफुल हमारा इन्वायरमेंट और ज़्यादा होता जा रहा है, बिकॉज वी आर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो इसमें हम अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग, मतलब हमारी सेल्फ ग्रूमिंग कैसे हो, कैसे एक आम आदमी जो है अपने आप को एक पॉजिटिव और ग्रूम्ड रह के चल सकता है। बिकॉज आजकल जो कंडीशन है, आपको भी जानता है, मैं भी जानती हूँ, मैंने हर बंदा जानता है कोरोना के बाद क्या आफ्टर इफेक्ट्स पड़े हैं, बहुत से लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो ये किस तरह हम अपने आप को ऐसा रखें कि हम पॉजिटिव रहें? अच्छा, देखिए, it's a very hard disheartening question, या it's a question कि जिससे बड़ा हमें कंसर्न है आजकल कि हमारे परचेजिंग पावर हैज़ गॉन डाउन। इन्फ्लेशन की वजह से हमारी सैलरीज मतलब वॉट एवर सैलरीज वी हैव, उनसे बाइंग पावर इज़ कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग। और आप वी ऑल नो द प्रमोशंस एंड द इंक्रीमेंट लेवल्स ऑफ इन पाकिस्तान कैसा है। अगेन लेकिन जो टॉपिक है हमारा, मैं उससे कनेक्ट करूँगा कि मुझे अपनी इकोनॉमिक वैल्यू खुद डिफाइन करनी है। एक एम्प्लॉई को, एक इंडिविजुअल को अपनी इकोनॉमिक वैल्यू खुद डिफाइन करनी है। येस, इट इज़ ऑफ कंसर्न कि हमारी परचेजिंग पावर इज गोइंग डाउन, हमारी सैलरीज आर नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है व्हाई नॉट आई एम बीइंग पेड मोर।
हमें क्यों नहीं सैलरी ज़्यादा मिल रही? हम क्यों हम देखें, यू कैन नॉट वर्क मोर आवर्स, 24 आवर्स का डे है, आप 24 आवर्स कितना काम कर लेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यू हैव लिमिटेड टाइम, जी। हमारे पास लिमिटेड टाइम है। देखिए, दो एस्पेक्ट में जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। पहला बात यह है कि आपको अपनी इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज करनी है। जी। हर एक इंसान को अपनी इकोनॉमिक वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे मैंने एक डिग्री ले ली, अब एक डिग्री के साथ एक स्किल सेट मुझे मिल गया, जी। अब आई हैव अटेन्ड अ जॉब, उस लेवल के ऊपर मैंने डिग्री की बेसिस के ऊपर अब मेरी जॉब लग गई। अब मेरी प्रमोशन कैसे होगी? अब हाउ विल आई मूव नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेवल? अब ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नेक्स्ट लेवल पे मूव अप करने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, गोइंग अप टू इन द लेडर, मुझे क्या करना होगा? आई नीड टू डेवलप न्यू स्किल सेट्स, राइट। आई नीड टू डेवलप न्यू एवेन्यूज जिसके जरिए आई कैन हेल्प इम्प्रूव माई सेल्फ टू बी एबल टू गो टू दैट लेवल। देखिए, अच्छा, इन्फ्लेशन, अब वही बात आ गई, वंस यू हैव दैट, आप कंटिन्यूसली, इफ यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ, if you're working on developing your personality, if you are working to develop yourself as individuals, तो आप you will feel like कि आप भी inflation के साथ साथ grow हो रहे हैं। क्योंकि जब आपको promotion मिलेगी, आपकी salary increase होगी, तो your purchasing power will increase. Once your purchasing power will increase, definitely it will come. लेकिन एक जनरल सोसाइटी में अगर हम बात करें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। हैव्स एंड हैव नॉट्स का बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो लोग जिनके पास ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जो नहीं ग्रो कर सकते, अब मतलब एक साइकिल में फंसे हुए हैं, अब उनके लिए क्या करना चाहिए? हु विल कम टू रेस्क्यू ऑल दोज पीपल? मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसे सेंटर्स भी नहीं है, जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स भी नहीं है जो कि फ्री में जॉब ट्रेनिंग से जितना बाहर होता है। आप गैप ईयर्स भी नहीं ले सकते। एक मतलब मेरे ऊपर, मेरे फैमिली की, मेरे बच्चों की जब जिम्मेदारी है, तो मैं कौन सा वक्त कब निकालूंगा जब आई एम वर्किंग 10 hours a day on my job? So when will I have the time to improve my skill set, to improve my job prospect? ये आजकल के नौजवान को, आजकल सबको ये मतलब आज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने ग्रो करना है, अगर हमने इसको इन्फ्लेशन के साथ कंटिन्यू रखना है, हालांकि इन रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर इफ वी वांट टू ग्रो आवरसेल्फ, हमें पर्सनली डेवलप होना होगा, हमें अपने आप को जानना होगा, हमें अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना होगा। मुझे हम रात को 2 घंटे, आम बात है, 10 बजे से 12 बजे का टाइम एक आम जनरल पूरा पाकिस्तान इस वक्त वेस्ट करता है। 10 से 12 ना समझे, हम 9 to 11 समझ लें, 9 to 12 समझ लें। घर आने के बाद हमारा ज़्यादातर वक्त किस सोशल मीडिया पे गुजरता है। हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में होता है, ना हम उस फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना हम अपने को पर्सनल स्किल सेट या पर्सनल इंटरेस्ट को टाइम दे पाते हैं। स्क्रॉलिंग ही हो रही होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम ही हो रहा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा होता। वो लोग जो समझ जाएं कि ये 1 घंटा या 1.5 घंटा मेरी, अगर मैं हैबिट बना लूँ, इफ़ आई रीच समथिंग न्यू, इफ़ आई डेवलप समथिंग, कि मैंने उसमें कोई स्किल सेट सीखना है, आई नीड टू इन्हेंस माई सेल्फ, आई नीड टू इम्प्रूव। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे इंस्टीट्यूशन में इनरोल होंगे, आप डिग्रीज लेंगे तो करेंगे। कोविड के बाद से डिजिटलाइजेशन, आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स, ओपन लाइब्रेरी सिस्टम हो गए हैं, फ्री कोर्स ऑफ, एंड देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज जहाँ पे आप कोर्सेज करके अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ जो करना चाहता है, जी, सिर्फ जो करना चाहता है, जिसमें विलिंगनेस है, और जो वही बात है, मेंटोर मिल जाए तो सब चीज़ें, मतलब एक राह मिल जाएगी, एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। राइट। सर, एक क्वेश्चन है, जैसे आज कायदे आज़म डे है, तो जैसे कि कायदे आज़म की पर्सनालिटी माशाल्लाह से बहुत ही वेल ड्रेस्ड भी थे, मॉडर्न भी थे, स्टाइलिश भी थे, सिंपल भी थे, एक डाउन टू अर्थ और बहुत ही एक सच्चे इंसान थे, जो कि आजकल के लोगों में कम पाया जाता है, आप भी जानते हैं। तो हम उसको अगर रिलेट करें अपने टॉपिक से कि वो एक इंस्पिरेशन थे सबकी और अभी तक हैं, तो आप कैसे, मतलब हम उसको अपनी एक, जिससे हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी ग्रूमिंग, तो हम यंगस्टर्स को कैसे उस तरफ ला सकते हैं उनकी पर्सनालिटी से रिलेट करके, ये थोड़ा बताइए। देखिए, charismatic leader, there are no debates about it, no question about it। बहुत charismatic leader थे। अब एक बात, जो एक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ का, ऑर्गेनाइज थे और डिसिप्लिन थे। ऑर्गेनाइज थे और वो डिसिप्लिन थे, और उन्होंने हमें डिसिप्लिन ही सिखाया कि भाई गेट योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन। आज पूरा सोसाइटी ले लें, नेशन ले लें, इंडिविजुअल ले लें, वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड है।
और वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल. यस हमारी लाइफ बस वी आर लिविंग डे बाय डे, और मतलब जो आता है फ्लो में चल रहे हैं हम. वी डोंट नो व्हाट इज अप नेक्स्ट, बट we need to discipline ourselves, our society need to discipline ourselves, our youth need to discipline ourselves. हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा अपने आप में. वी नीड टू सेट ourselves और विजन, पर्पस ऑफ लाइफ सीखना पड़ेगा, डिटर्मिन करना पड़ेगा. और rather than going to glittery world of social media and looking around here and there कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें टाइम देना पड़ेगा अपने डेवलपमेंट में. लोगों को समझने की ज़रूरत है कि दे नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 3 to 5 years इन डेवलपिंग देमसेल्फ. आज स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे 3 से 5 साल के अंदर. वही कैसे होगा? जब वो ऑर्गेनाइज होंगे और जब वो डिसिप्लिन होंगे, जैसे हमारे गाइड ने हमें मैसेज और करके भी दिखाया. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा सर, आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस? अच्छा देखें, यंगस्टर्स को गाइडेंस एक ही मैसेज है इस पूरे उसमें. बी ट्रू टू योरसेल्फ. आप अपने साथ अपने लिए अपने लिए लाइफ में यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. आप अपने आप को पहचानें, एक्सप्लोर करें कि आप व्हाट हु यू आर. वंस यू हैव एक्सप्लोर्ड एंड देन वर्क ऑन दैट. एफर्ट्स लगाएं, अब मेहनत करें. अच्छा, यू नीड टू बी अ हार्ड वर्कर. हम लोग एक कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं यार स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल भी यू नीड टू बी अ स्मार्ट वर्कर, लेकिन इन लाइफ यू नीड टू टेक बेबी स्टेप्स. यू नीड टू डेवलप फाउंडेशंस ले करनी होती हैं. तो बी ट्रू टू योरसेल्फ. आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें और अपने लिए कुछ गोल सेट करें लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं. एंड आई थिंक सो सर, वी नीड टू प्लान आवर डे एज वेल कि भाई हमें सारा दिन में कोई इफेक्टिव काम करना है, और जो भी काम करना है हमें प्रोडक्टिव काम करना है. वेस्ट अगर हम करेंगे अपने टाइम को तो फिर ये टाइम वापस तो नहीं आना. देखिए, दिन प्लान होगा तो हफ्ता प्लान होगा, हफ्ता प्लान होगा तो महीने प्लान होंगे, महीना प्लान होगा तो साल प्लान होंगे, साल प्लान होंगे तो 5 years. तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ डे, नॉट इवन अ डे, एन आवर. आपको पता होना चाहिए आज मुझे क्या क्या मेरे टू डू लिस्ट में टाइम मैट्रिक्स क्यों सिखाए जाते हैं, या टाइम प्रायोरिटीज स्किल सेट क्यों सिखाई जाती है. इसीलिए सिखाई जाती है कि आप ऑर्गेनाइज होंगे, अपने टाइम पे इफेक्टिवली मैनेज करेंगे ही तो दिन या घंटा या मिनट्स मैनेज करेंगे तो ही आपकी पूरी लाइफ मैनेज या ऑर्गेनाइज रहेगी. बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. और आई होप कि आप हमारे जो ये शो है वो बहुत अच्छा, उसके ज़रिए हमारे बहुत सारे ऑडियंस में जो है थोड़ी सी हम जितनी भी वैल्यू एडिशन कर सके थोड़ा से टाइम में, और वो करने की कोशिश की है. एक मैसेज आया था अनम फजल का इंस्टा पर. पहले हम एक कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ये मिस्ड कॉल का फिर आई थिंक सो शुरू हो गया. ये किसी ने मिस्ड कॉल दी है. जो भी हैं, अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो आप मैसेज के थ्रू भी हमें बता सकते हैं. वैसे आपका हमारा साथ रहेगा 1 बजे तक. मैसेज का तरीका आसान है. SPR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सिटी नेम लिखिए और मैसेज टाइप करके तो शेयर कर दीजिए. अस्सलाम वालेकुम. मैं एक मैसेज ले लेती हूँ. अनम फजल साहिबा का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर. वो कह रही थी, शी इज सेइंग दैट योर शो इज़ गोइंग ग्रेट एंड आपको शो से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है. सो थैंक यू सो मच. आप सभी हमें मैसेजेस कर सकते हैं. राइट मैसेज पे जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मैसेज टाइप करके 8881 पर सेंड कर दीजिए. एंड यू कैन कॉल अस एज वेल. और हम थैंकफुल हैं बहुत मिस्टर हसान साहब के कि वो आए, हमें इतना अपना प्रेशियस टाइम दिया. तो थैंक यू सो मच सर, आपने